हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। और आज हम हाजिर हैं एक नई प्रस्तुति के साथ। हमारा आज का सफ़र होगा चंडीगढ़ से मनाली के लिए हाल ही में शुरू हुई CTU यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की नई HVAC बस में। इससे पहले CTU की बस एक ही ऑर्डिनरी बस मंडी मनाली के लिए जाती है, जो कि एक नाइट सर्विस है। अब चंडीगढ़ से मनाली के लिए CTU ने एक और नई AC बस शुरू कर दी है। इस बस के टाइम टेबल की बात करें तो चंडीगढ़ से सुबह 8:20 पर चलकर ये बस कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी कुल्लू होते हुए शाम 6 साढ़े 6 बजे मनाली पहुंचती है। 326 किलोमीटर के इस सफ़र का किराया 821 रुपये है और ट्रैवल टाइम करीब 10 घंटे। दोनों साइड का डिटेल्ड टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बस का वर्चुअल टूर। आज 8 नवंबर है और मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया हूं चंडीगढ़ ISBT सेक्टर 43। यहां पार्किंग में कुल्लू डिपो की 3 वॉल्वोस खड़ी हैं जो कि मनाली जाएंगी। HRTC की डेली चंडीगढ़ से मनाली के लिए 4 वॉल्वो सर्विसेज हैं। यहाँ अभी HRTC की नाहन धर्मशाला, चंडीगढ़ ऊना हिमधारा, नाहन द्रुब्बल बसेस और वो साइड में मनाली के लिए CTU बस लगी है। पिछले कल यानी 7 नवंबर को इस सेवा का इनॉग्रेशन हुआ था और आज इसका सेकंड डे है। अभी एक दिन न्यू टाटा मैग्ना BS6 बस और एक दिन ये अशोक लेलैंड की बस मनाली जा रही है। बस की अभी ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है, तो टिकट्स यहाँ काउंटर से ही मिलेंगे। मुझे फ्रंट रो की सीट मिल गई है। अगर किराए की बात करें तो HRTC हिमधारा का इस रूट का किराया 19 रुपये कम यानी कि 802 रुपये है। पर सिर्फ एक ही बस है जो कि पीछे हरिद्वार से आती है और रात 10 बजे यहाँ से चलती है। अब फटाफट बस का एक टूर हो जाए। ये अशोक लेलैंड की HVAC बस है जिसमें सीटिंग लेआउट ऑर्डिनरी जैसा ही है यानी कि 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में। ये बसेस सिंगल डोर हैं और इनमें 52 सीट्स हैं। लेग रूम और थाई सपोर्ट सब अच्छा है। बस ये जो धूप से बचने के लिए फिल्म्स लगाई हैं, इनसे बस में पूरा अंधेरा ही हो जाता है। बस में LED TV, CCTV कैमरा की सुविधा भी मिल जाती है। आठ 8:05 पर नाहन द्रुब्बल बस यहाँ से चली गई और उसकी जगह लग गई बिलासपुर डिपो की चंडीगढ़ मटियाल बस। हमारी बस के स्टाफ हैं ड्राइवर सुभाष शर्मा जी जो कि सुंदरनगर से हैं और कंडक्टर वीरेंद्र जी जो कि नमहोल बिलासपुर से हैं। अब 8:20 होने वाले हैं और हमारे चलने का टाइम हो गया है। पर अभी 2 पैसेंजर्स जो कि ब्रेकफास्ट करने गए थे वो अभी आए नहीं हैं। ये 8:40 पर जाने वाली केलोंग डिपो की चंडीगढ़ मनाली बस भी काउंटर पर लगने आ रही है। साथ ही HRTC वोल्वो का टाइम भी हो गया है। ये वोल्वो पहले 8:30 बजे यहाँ से चलती थी, पर अब इसका टाइम बदलकर 8:50 का कर दिया गया है ताकि CTU से 30 मिनट का गैप बनाया जा सके। नॉर्मल किराया, नॉर्मल वोल्वो की फीलिंग। आ जाओ जल्दी, टाइम हुआ पड़ा है। फिर हमारे ड्राइवर ने साइड में रुककर 10 मिनट उन पैसेंजर्स का वेट किया और कंडक्टर भाई उन्हें अंदर देखने भी गए पर वो नहीं मिले। तो 10-12 मिनट की देरी से फिर हम चंडीगढ़ से निकल पड़े। आए नहीं? हाँ? आगे 700 कर दो फोन।
सीटीयू की बसेस को यहाँ चार्जेस नहीं देने होते तो हम दूसरी साइड से निकल गए। कर दो किसी को फोन थोड़ा सवाल ये 3 रहेगी नहीं तो आज बस में करीब 18-19 लोग यहाँ चंडीगढ़ से बैठे हैं। इस रूट का आज दूसरा दिन है तो सीटीयू के इंस्पेक्टर भी साथ जा रहे हैं जो कि चेक करते हैं कि अगर रूट और किसी बस स्टैंड से टाइमिंग्स में बदलाव करना हो तो। कुल्लू मनाली मंडी सुंदरनगर कुल्लू मनाली बंद हो रहा है क्यों हो रहा है? फिर हम खरड़ फ्लाईओवर से नीचे से गए ताकि यहाँ से कुछ पैसेंजर्स मिल जाएं, पर यहाँ से भी कोई सवारी नहीं मिली। सीटीयू, पेप्सू और पंजाब रोडवेज़ की मैक्सिमम बसेस यहाँ कुराली बाईपास से नहीं जाती और अंदर पुराने रास्ते से होकर निकलती हैं। अच्छा वो पर अच्छा और यहाँ कुराली से हमें कुछ पैसेंजर्स मिल गए। यहाँ पर हम वापस मिल गए हैं मेन रोड पर। मनाली की दूरी अभी यहाँ से 280 किलोमीटर है। ये आ गया कुराली का टोल प्लाज़ा। वैसे सीटीयू की बसेस की एक ख़ास बात है ये पानी का कैंपर। आपको इनकी सब बसेस में ये कैंपर मिल जाएगा और पैसेंजर्स भी इसमें से ठंडा पानी पी सकते हैं। दोस्तों इस सेक्शन के स्पॉन्सर हैं अभी बस, इंडिया की 4.6 स्टार रेटेड ऐप जिस पे इंडिया में जहां भी आपको जाना है हर जगह की बस मिलेगी। यहां आपको 15 मिनट में रिफंड और 500 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारी आरटीसी यानी गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। मतलब मेरी तो फेवरेट ऐप है ये, क्योंकि यहाँ आपको ढेरों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, हमारा कूपन कोड यूज़ करके पाएँ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। फिर रोपड़ होते हुए हम पहुंच गए कीरतपुर। ये नीचे साबरमती दौलतपुर चौक ट्रेन जा रही है। कीरतपुर फ्लाईओवर से हम मनाली की ओर मुड़ गए, जबकि ये सामने वाला रास्ता ऊना कांगड़ा की ओर चला जाता है। कीरतपुर से आगे फिर कुछ किलोमीटर तक 4 लेन का काम लगभग पूरा हो गया है और अब यहाँ अच्छा स्मूथ रोड बन गया है।
फिर थोड़ा ही आगे जाने पर आ जाता है हिमाचल एंट्री का चेक पोस्ट, जहां बाहरी राज्य की गाड़ियों का एंट्री टैक्स लिया जाता है। सीटीयू बसेस में ड्राइवर कंडक्टर की फिक्स्ड जोड़ी रहती है और वो साथ ही सारे रूट्स पर जाते हैं। सुभाष उस्ताद जी और वीरेंद्र भाई की जोड़ी अक्सर चंडीगढ़ हमीरपुर और चंडीगढ़ बहना रूट पर चलती है। ये कल शाम हमीरपुर से आए हैं और अभी कुछ हफ्ते मनाली रूट पर चलेंगे। साथ ही हर ड्राइवर को एक परमानेंट बस भी अलॉटेड रहती है। इस पॉइंट से आगे फिर 4 लेन का स्ट्रेच टनल से होकर बनाया जा रहा है, तो हम मुड़ गए स्वारघाट की ओर। चंडीगढ़ मंडी रोड पर सबसे टाइम टेकिंग ये स्वारघाट की चढ़ाई ही है। इसके बाईपास हो जाने के बाद समय की काफ़ी बचत होने वाली है। साथ ही यहाँ इतने ट्रक्स मिलते हैं कि ओवरटेक करते करते तो बस हो जाती है। ये आगे चल रही है 7:40 वाली चंडीगढ़ मनाली हरियाणा रोडवेज। फिर 10:30 बजे हम स्वारघाट पहुंच गए और इस बस से आगे निकल गए। स्वारघाट से थोड़ा ही नीचे 10:35 पर हम इस शेरे पंजाब ढाबा पर रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। 10 मिनट नाश्ता पानी खा लो, पी लो, कुछ रोटी पानी खा लो। आयो मैंने तो चलने से पहले ब्रेकफास्ट किया था, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैंने बस यहाँ पर चाय पी। और ये 8:40 वाली चंडीगढ़ मनाली बस भी यहाँ से निकल गई। इसका ब्रेकफास्ट ब्रेक आगे जाकर होगा। इसके बाद ये 8:50 वाली HRTC वोल्वो भी यहाँ आ गई और इसका ब्रेकफास्ट हाल्ट भी इसी ढाबे पर है। और अब हमारी बस के चलने का टाइम हो गया है। 11:05 पर हम यहाँ से आगे बिलासपुर की ओर निकल पड़े। आज वीकडे है और सुबह का टाइम है, तो टूरिस्ट का ट्रैफिक कम है, ट्रक्स भी कम मिल रहे हैं, तो हम सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया गंभर पुल और अब हम स्वारघाट की उतराई पूरी उतर चुके हैं। यहाँ इस तरफ दालाघाट, बरमाणा और बागा में सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और वहाँ के सारे ट्रक्स इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। इसलिए यहाँ ट्रक्स हमेशा लाइन से चलते हुए मिलते हैं और फिर उनसे पास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला।
ये नीचे अब गोविंद सागर झील दिखने लगी है और हम पहुंचने वाले हैं बिलासपुर। बैनर चिपका रखे और उन्होंने 15 मिनट बर्बाद करते हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसका इतिहास गोविंद सागर झील की लहरों में समा गया है। 17वीं शताब्दी में राजा दीपचंद द्वारा बसाया गया शहर बिलासपुर भाखड़ा बांध निर्माण से बनी गोविंद सागर झील के तल में बैठ गया और उसके बाद यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा विस्थापन का दंश। नया बिलासपुर शहर अब झील के किनारे पर बसा है। बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जाना जाता था और 1954 में इस रियासत को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। फिर 12:10 पर हम पहुंच गए बिलासपुर बस स्टैंड। बस का यहाँ 10-15 मिनट का ब्रेक होगा और यहाँ से चलने का समय है 12:20। यहाँ पर ये पंजाब रोडवेज की जालंधर मणिकरण बस खड़ी है और ये 12:15 बजे यहाँ से निकलेगी। साथ ही ये देहरा डिपो की ठियोग पठानकोट और नालागढ़ की परवाणु लद्रौर बसेस भी यहाँ पर हैं। बारह बजकर 20 पर फिर हम यहाँ से आगे मंडी की ओर निकल गए। ये सीटीयू की बैजनाथ सरकाघाट चंडीगढ़ बस भी यहाँ से चली गई। 2 किलोमीटर ऊपर को जाएंगे। गाड़ी को वहीं खड़ी करेंगे। कोई नहीं, चाय पानी पिला देंगे। रोटी भी खा लेंगे। रोटी भी खिला देंगे, कोई बात नहीं, मैं बनवा के रखूंगी। बिलासपुर के बाद फिर हम पहुँच गए घाघस। यहाँ से ये सामने वाला रोड शिमला के लिए जाता है और हमने मंडी मनाली के लिए लेफ़्ट टर्न ले लिया। अपने की बात करो और अपना कर देगा। बैरी होते हुए फिर हम पहुंच गए बरमाणा और यहाँ राइट में ACC सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ से ट्रक्स का आना जाना होता है। यहाँ पर ये है सतलुज नदी। पंडोह डैम से जो कैनाल एंड टनल्स के थ्रू पानी आता है वो यहीं पर सतलुज नदी में समाता है और अभी तो इसका रंग भी एकदम सुंदर हरा दिख रहा है। गोविंद सागर झील भी भाखड़ा डैम से लेकर यहाँ तक है। पानी का रंग ऐसा होता है धरती में होता है। और यहाँ से आगे को सतलुज किनारे रोड कोल डैम को चला जाता है। बस यहाँ शार्प हेयरपिन बैंड पर मोड़ काट रही है और ये गाड़ी वाला कितने खतरनाक तरीके से लेफ्ट से ओवरटेक करके चला गया।
पीछे से जो 4 लेन रोड आ रहा है वो यहाँ पर आकर मिलेगा। तो अब इसके आगे हमारा सफ़र 4 लेन पर होगा। ऐसा रोटी खाने गए क्या भी है वहाँ भी नहीं लगा क्या मतलब इन सुंदर वादियों के बीच बने इस सुंदर रूट से ड्राइव का मज़ा दोगुना हो जाता है। अब बस कुछ ही समय में चंडीगढ़ से मनाली का पूरा सफ़र 4 लेन रोड पर हो जाएगा और ट्रैवल टाइम करीब 2-3 घंटे कम हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंच गए सुंदरनगर। यहाँ मार्केट के हिसाब से रोड तो ठीक है, पर लोग बीच में गाड़ियाँ लगाकर चले जाते हैं जिससे जाम लग जाता है। यहाँ से शट उठ जाना भैया। 1:40 पर हमारी बस पहुंच गई सुंदरनगर बस स्टैंड और 2-4 मिनट्स यहाँ रुककर आगे चल पड़ी। अभी शुरू में बस सारे बस स्टैंड्स के अंदर जा रही है ताकि लोगों को सर्विस का पता चले और बस के टाइमिंग्स भी फिक्स हो जाएं। एक बार सवारी बनने पर फिर मेन बस स्टैंड्स में ही जाया करेगी। ये है वो BSL यानी ब्यास सतलुज लिंक कैनाल, जिसमें पंडोह डैम से पानी उठाकर पीछे सलापड़ में सतलुज नदी में डाला गया है। पिछले लंबे समय से बन रहा ये सुंदरनगर डडौर 4 लेन स्ट्रेच भी अब पूरा हो गया है। डडौर से फिर हम नेरचौक होकर जाएंगे। बाहरी राज्यों की अधिकतर बसेस वैसे बाईपास से होकर जाती हैं, जैसे वो पंजाब रोडवेज की बस गई। यहाँ हम फिर से वापस मेन रोड पर आ गए। बलह घाटी का ये सुंदरनगर से मंडी का रोड स्ट्रेच काफ़ी समतल है और इस घाटी की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी मानी जाती है। गुटकर और पुलघराट होते हुए फिर 2:25 पर हम पहुंच गए मंडी। यहाँ से चलने का समय वैसे 2:50 तय किया गया है, पर बस सवारी उतारकर सीधे आगे निकल जाया करेगी, क्योंकि मंडी के तंग ISBT के अंदर जाने का मतलब है 15-20 मिनट का टाइम खराब करना। आओ मंडी वाले आओ। आ जाना वे मंडी वाले। ये लेफ्ट में रोड कांगड़ा और पठानकोट की ओर चला जाता है और वो पीछे है मंडी का भीमा काली मंदिर। मंडी से पंडोह का स्ट्रेच पिछले कई साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पहाड़ तंग व ऊंचे हैं तो खुदाई में काफ़ी टाइम लगता है और लैंडस्लाइड्स भी होते रहते हैं। हालांकि अब मैक्सिमम पॉइंट्स को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है तो जाम ज़्यादा नहीं लगते। हालांकि इस टेम्पो वाले ड्राइवर जैसे कई लोग लेन छोड़कर बाकी सबका टाइम ख़राब करते हैं। कितने ला दिए
इस बस का टी ब्रेक वैसे यहाँ पंडोह के इस ब्यास व्यू होटल में है, पर एग्जैक्टली पता नहीं था तो हम यहाँ से आगे निकल गए। फिर कल मनाली गए स्टाफ को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वही पीछे वाला ढाबा था। तो अब हम आगे ऑट में ही चाय के लिए रुकेंगे। फिर 3 बजे हम पहुंच गए पंडोह और यहाँ की तंग सी मार्केट से होकर हम आगे निकल गए। इसके बाद फिर हम पहुंच गए ब्यास नदी पर बने पंडोह डैम पर, और इस तरफ है पंडोह डैम की झील। यहाँ ब्यास नदी का पानी रोककर टनल्स और कैनाल्स के थ्रू सतलुज नदी में डाला गया है और बस यहाँ डैम के ऊपर से होकर गुजरती है। पंडोह से ओट के बीच 4 लेन का काफ़ी स्ट्रेच टनल्स और ऊंचे पुलों से होकर बनाया गया है। ये पुराना रोड तंग है और इसे चौड़ा कर पाने का स्कोप भी नहीं है, और ये पॉइंट मानसून में इस रोड का सबसे खतरनाक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि पानी एकदम रोड पर आ जाता है और ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं। हौली हौली चल लाइट नहीं यहाँ कई ऊंचे ऊंचे पिलर्स की मदद से एलिवेटेड रोड्स बनाए जा रहे हैं और काफ़ी सारी टनल्स भी हैं। एक टनल क्रॉस करके आप फटाफट दूसरी टनल में घुस जाएंगे। इसके बाद हम पहुँचे ऑट टनल से पहले ये राइट में रास्ता सेंज और तीर्थन घाटियों की ओर जाता है। बंजार, जीभी, जलोड़ी पास इसी तरफ है। ये ऑट टनल काफ़ी पुरानी है और अटल टनल की तरह यहाँ सुरक्षा के ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। साथ ही स्पीड लिमिट और ओवरटेकिंग जैसी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हैं, इसीलिए आए दिन यहाँ पर कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसे क्रॉस करने में करीब 3-4 मिनट लग जाते हैं। ऑट के बाद फिर हम रुक गए टी ब्रेक के लिए। इस बस का टी ब्रेक वैसे पीछे पंडोह में हुआ करेगा। पंद्रह मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हम आगे चल पड़े। अब ऑट के बाद तो 4 लेन लगभग पूरा हो गया है। यहाँ टोल भी अब शुरू होने ही वाला है। पाँच बजे हम कुल्लू बस स्टैंड पहुँचे। यहाँ से तो हर 5 मिनट में मनाली को बस जाती है, तो काउंटर टाइम नहीं है और ऐसे पैसेंजर्स भी नहीं उठा सकते। तो 5:05 पर हम यहाँ से निकल पड़े और अखाड़ा बाज़ार से होकर जाएंगे। कुल्लू से मनाली का रोड अब एकदम प्लेन और अच्छा है, तो ये सफ़र 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाता है। तो चंडीगढ़ से सुबह 8:30 बजे चलकर शाम 6:10 पर हम पहुंच गए मनाली बस स्टैंड। ड्राइवर का कहना है कि एक बार थोड़ी ऑक्यूपेंसी सही हो जाएगी तो बस बिलासपुर के आगे वाले बस स्टैंड्स में बस पिक एंड ड्रॉप के लिए ही रुका करेगी और शाम करीब 5:30-6 बजे के बीच मनाली पहुंच जाया करेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू।
और यहाँ मनाली से धर्मशाला, चंबा और दिल्ली जाने वाली बसेस निकल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।